दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ड में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th हिंदी का जो सेकंड चैप्टर है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके कुछ बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की दृष्टि से। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पिछला जो चैप्टर था हमने किया था सूरदास के पद, उसमें मैं आपके लिए जो है आंसर भी लेकर आया था, लेकिन ये जो चैप्टर के क्वेश्चंस है इसके आंसर अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको जो है आंसर बोल के बता दूंगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो इसका उत्तर क्या होगा कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कई विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहला क्या बताया था कि वीर योद्धा जो होता है वो धैर्यवान होता है और अपशब्द का जो है प्रयोग नहीं करता। दूसरी बात क्या बताई थी कि वीर योद्धा जो है स्वयं के मुंह से जो है स्वयं की वीरता का बखान नहीं करते। और तीसरी बात क्या बताई थी कि वीर योद्धा जो है युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं और बातों में जो है अपना समय व्यर्थ नहीं करते। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो भी आप अगर वीडियो देख लिया अपने पिछली वीडियोस इस चैप्टर की, तो आप उसका भी जो है आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं, क्योंकि 2 या 3 नंबर में है जो ये क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब धनुष टूट गया था, तो जब परशुराम जी क्रोधित हो रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने क्या क्या तर्क दिए थे। तो पहला तर्क आप लिख सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा था कि यह तो हमें साधारण धनुष की तरह लगता है, इसके टूटने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट क्या है कि लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि यह धनुष के टूटने से हमें किसी लाभ और हानि का पता नहीं चलता। तीसरा उन्होंने क्या कहा था कि राम जी जो हैं उन्होंने इस धनुष को नहीं तोड़ा, बस उनके छूते ही जो है वो टूट गया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और चौथा पॉइंट एक और है, वो आप लिख सकते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा था कि हमने बचपन में जो है ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े थे, तब तो किसी भी ऋषि मुनि ने हम पे कोई भी क्रोध नहीं किया, तो इस धनुष के टूटने पे इतना क्रोध क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं आप लिख सकते हैं इसके उत्तर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्या है, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत किस तरह से करते हैं। इसके उत्तर आप देख लीजिए, इसके भी कई पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो परशुराम जी जो है बार बार विश्वामित्र जी को कहते हैं कि ये जो बालक है ये मरने के योग्य है। ठीक है, इसने मेरे क्रोध को बढ़ा दिया है। ठीक है, और ये जो है मंद बुद्धि वाली बातें कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि परशुराम जी ने कहा था कि लक्ष्मण जो है अपने कुल के लिए कलंक है। ठीक है, इसको समझा लीजिए, नहीं तो आज ये काल के वश में आ चुका है और मेरे हाथों मारा जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि परशुराम जी जो है बार बार लक्ष्मण जी की शिकायत विश्वामित्र से कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जो बालक है मंदबुद्धि वाला है। ठीक है, इसको समझ नहीं आ रहा कि काल के वश में आके क्या क्या बोल रहा है, तो इसे समझा दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो हैं इनके द्वारा जो है परशुराम जी ने लक्ष्मण जी की शिकायत विश्वामित्र से की थी। विश्वामित्र आप जानते होंगे राम और लक्ष्मण के गुरु थे। ठीक है, वो भी वहाँ सभा में मौजूद थे जब धनुष टूट गया था। परशुराम ने अपनी वीरता का बखान किस प्रकार किया, ये चौथा प्रश्न है। इसके उत्तर सुन लीजिए। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि परशुराम जी जो है बार बार अपनी वीरता का बखान अपना फरसा दिखाकर कर रहे थे, और क्या कह रहे थे कि मैंने जो है आज तक कितनी बार जो है क्षत्रियों का नाश किया है, और ये जो पृथ्वी है ये ब्राह्मणों को जीत कर दान में दे दी है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैंने सहस्त्रबाहु को जिस तरीके से मारा था, ये धनुष तोड़ने वाला भी जो है उसी तरीके से मेरे हाथों मारा जाएगा। और तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि परशुराम जी ने अपने फरसे के बारे में बताया था और अपनी वीरता का बखान किया था किस तरीके से कि ये मेरा जो फरसा है इसकी आवाज़ सुनकर ही जो है गर्भ में पल रहा बच्चा जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि मेरा फरसा इतना भयानक है। तो ये सब बातें जो कहकर परशुराम जी जो हैं अपनी वीरता का बखान कर रहे थे। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आप लिख सकते हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। पांचवा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। संवाद के आधार पर टिप्पणी कीजिए। साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता हो, ठीक है, धैर्य हो तो बेहतर है। तो इसका आप उत्तर किस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसा कि संवाद में बताया गया है, ठीक है, हमने देखा संवाद में कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी दोनों साहसी थे, दोनों वीर थे, लेकिन उनमें विनम्रता नहीं थी, यानी कि धैर्य नहीं था। इसलिए वो जो है एक दूसरे पर व्यंग्य करने लगे और एक दूसरे के साथ उनकी जो है युद्ध की स्थिति बन गई, ठीक है। जबकि जो राम जी थे वो एकदम विनम्र थे, एकदम धैर्य थे। उन्होंने संवाद में आपने पढ़ा होगा अगर, तो कुछ भी ज़्यादा उनका अंश नहीं है, क्योंकि वो जो संवाद है, विवाद जो हो रहा था, ठीक है, बहस जो हो रही थी, उसका हिस्सा नहीं थे। वो विनम्रता के साथ जो है वहाँ पे खड़े थे और बातें सुन रहे थे, ठीक है, दोनों की। जबकि परशुराम जी और लक्ष्मण जी जो हैं दोनों वीर तो हैं ही, लेकिन विनम्र नहीं हैं। तो दोनों जो हैं बार बार अपनी ओर से जो है विवाद को बढ़ा रहे थे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से इसका उत्तर लिख लेंगे तो आपको ज़रूर जो है पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण ने अपने वंश के बारे में क्या कहा? तो लक्ष्मण जी जो थे वो सूर्य वंश के थे, तो उन्होंने अपने वंश के बारे में क्या कहा? तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि मेरा जो वंश है, यानी कि सूर्य वंश, उसमें जो है ऋषि मुनियों का सम्मान होता है, ठीक है। हमारे वंश में गाय, भगवान के भक्त, ऋषि मुनि जिसमें ब्राह्मण आते हैं, ठीक है, इन सभी पर जो है प्रहार नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि इनसे हारना जो है अपयश होता है, बहुत बुरी बात होती है, और इनको मारना जो है पाप होता है। तो लक्ष्मण अपने वंश के बारे में ये सब बताते हैं और क्या कहते हैं कि मैं इसीलिए जो है आपकी बातों का अभी तक मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, मैं बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो लक्ष्मण जी यही बताते हैं अपने वंश के बारे में। 7वां क्वेश्चन है, विश्वामित्र ने परशुराम से क्या प्रार्थना की? तो परशुराम जी जो है बार बार विश्वामित्र जी को शिकायत कर रहे थे, ठीक है। तो विश्वामित्र जी ने क्या प्रार्थना की, इसका उत्तर देख लीजिए। तो विश्वामित्र जो है वो परशुराम जी से बार बार कहते हैं कि आप कृपया करके जो है इस बालक को क्षमा कर दीजिए, ठीक है, इसको बालक समझ के माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं वो बालकों के दोष और गुण नहीं गिनते, ठीक है। यानी कि विश्वामित्र जी जो हैं बार बार परशुराम जी से लक्ष्मण को माफ़ करने की जो है प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। उन्हें पता था कि परशुराम जी जो है बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, ठीक है, और इसी के वश में आकर, क्रोध के वश में आकर वो प्रहार कर सकते हैं लक्ष्मण पे, ठीक है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था कि वो अपने मन में सोच रहे थे कि परशुराम जी को जो है हर जगह हरा ही हरा दिख रहा है, ठीक है, यानी कि पूरे इतनी जगह जीत पाने के बाद जो है अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि राम और लक्ष्मण भी जो हैं साधारण क्षत्रिय हैं, और मन में वो हंस भी रहे थे कि ये परशुराम जी जो हैं अभी तक राम और लक्ष्मण के प्रभाव से वंचित हैं, उनके बारे में अभी तक जान नहीं पाए, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन जो लास्ट के बचते हैं, 8वां, 9वां और 10वां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्वभाव पता होना चाहिए, मेन जो कैरेक्टर्स हैं इसमें राम, लक्ष्मण और परशुराम, उसमें भी सबसे ज़्यादा मेन जो है लक्ष्मण और परशुराम जी, उनका स्वभाव आपको पता होना चाहिए। तो राम जी के स्वभाव की पहले विशेषता देखते हैं। इसका उत्तर क्या होगा कि राम जी जो थे बहुत शीतल स्वभाव के थे, ठीक है, और धैर्यवान थे, क्योंकि जब संवाद हो रहा था, उनके बीच में विवाद हो रहा था, बहस हो रही थी, तो राम जी जो है उसमें कुछ नहीं बोल रहे थे, ठीक है, यानी कि वो परशुराम जी का जो क्रोध है उसे शांत करने के लिए चुप थे, ठीक है। और वो जो है गुरुओं का सम्मान करते थे, इसलिए अपने गुरु के सामने जो है कुछ भी नहीं कह रहे थे। तो ये आप राम जी के स्वभाव की कुछ विशेषताएं लिख सकते हैं। पहले पॉइंट्स में मैं आपको बता देता हूँ कि राम जी जो थे विनम्र स्वभाव के थे, ठीक है। वो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वो वीर थे लेकिन अपने गुरुओं का सम्मान करते थे। और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वो बहुत शांत थे, इसलिए उन्होंने जो है विवाद में कुछ भी जो है उल्टा नहीं कहा, यानी अपशब्द नहीं कहा, ठीक है। जबकि लक्ष्मण जी का जो स्वभाव था बिल्कुल विपरीत था। तो आगे देखते हैं उसका उत्तर। लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर आप बहुत सारे पॉइंट्स में दे सकते हैं कि पहली बात क्या कि लक्ष्मण जी जो थे बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। दूसरी लिख सकते हैं आप बात कि लक्ष्मण जी जो है शांत स्वभाव के नहीं थे, ठीक है, और बहुत चंचल थे, क्योंकि बार बार जो है परशुराम जी की बात पे जो है वो व्यंग्य कर रहे थे,
ठीक है। तीसरी बात आप क्या लिख सकते हैं, परशुराम जी ने उनको कहा था कि वो गुरुद्रोही हैं, ठीक है, यानी कि गुरु का जो है अपमान कर रहे थे। तो यहाँ पे आप 9वें में लिख सकते हैं कि लक्ष्मण जी जो है क्रोध के आवेश में आकर गुरु का अपमान भी कर रहे थे। और चौथा 5वां पॉइंट आप अपने मन से लिख सकते हैं, जिसमें ये हो सकता है कि लक्ष्मण जी का जो स्वभाव था वो एकदम राम जी के विपरीत था, ठीक है, बिल्कुल विपरीत था, ठीक है। जहाँ राम जी शांत थे वहीं लक्ष्मण जी जो हैं बिल्कुल क्रोधी स्वभाव के हो गए थे। और 5वें पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि उन्होंने जो है अपने स्वभाव के विपरीत, राम और लक्ष्मण जी दोनों जो है गुरुओं का सम्मान करते थे, लेकिन इस संवाद में जो है लक्ष्मण जी ने अपने स्वभाव के विपरीत यानी उल्टा बिल्कुल जो है परशुराम जी का मजाक उड़ाया, ठीक है, उन पर व्यंग किया, यानी कि गुरु का उन्होंने अपमान किया, ठीक है। तो ये कुछ आप लक्ष्मण जी के स्वभाव की विशेषताएं लिख सकते हो। 10th हमारा लास्ट क्वेश्चन है, परशुराम के स्वभाव की विशेषताएं बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था 9th, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो परशुराम जी का जो स्वभाव था बहुत क्रोधी स्वभाव का था। पूरे संवाद में हमने देखा कि जो परशुराम जी थे बार बार क्रोधित होके गुस्सा कर रहे थे, ठीक है, और बार बार जो है अपने वीरता का जो है बखान कर रहे थे। तो लक्ष्मण परशुराम जी का स्वभाव क्या लिख सकते हैं कि क्रोधी स्वभाव के थे। दूसरा आप लिख सकते थे, ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं कि वो शांत स्वभाव के बिल्कुल नहीं थे और बार बार जो है अपने आपे से बाहर आ जाते थे, यानी कि अति क्रोधित हो जा रहे थे। तीसरी बात आप लिख सकते हैं कि वो जो है अपनी वीरता का बखान अधिक कर रहे थे। और चौथी बात आप क्या लिख सकते हैं इसमें कि वो जो है लोगों को अपने फरसे के डर से डरा रहे थे, यानी कि वो परशुराम जी जो हैं ब्राह्मण होते हुए भी ऐसी बातें कर रहे थे जो उनके स्वभाव को शोभा नहीं देती, उनके जो ब्राह्मण होने का है, उनके कुल जो है ब्राह्मण कुल, उसका शोभा नहीं देती। तो ये कुछ जो है परशुराम जी के स्वभाव की विशेषताएं लिख सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अगर आपको और ज़्यादा आंसर देने हैं तो आप जो पिछली वीडियोस हैं 4 वीडियो बना चुके हैं हम इस चैप्टर से रिलेटेड, उन चारों को ज़रूर देख लीजिए। 3 जो वीडियोस हैं उसमें हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी है ये जो चैप्टर है उसकी, और 4th जो वीडियो थी उसमें हमने आपको इस चैप्टर की समरी बताई थी। और ये जो वीडियो है इस वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए। तो यहीं पे जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियो है इसमें जो मैं आपको बताना चाहता था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना चाहता था, वो आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। और अगर अपने प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं पहले की वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।